लास्ट क्लास में हम लोगों ने IUPAC नेम की स्टार्टिंग कर दी थी और जिसमें मैंने एक नाम लिखा था मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। और मैंने ये बताया था कि सचिन जो नाम है वो उस IUPAC नेम का रूट वर्ड है, वर्ड रूट। सचिन से पहले जो फिक्स हुआ है मिस्टर लिखा था वो प्रीफिक्स है। सचिन के बाद जो रमेश लिखा था वो क्या था, सफिक्स फर्स्ट था, और जो तेंदुलकर था वो सफिक्स सेकंड था। मतलब हर कंपाउंड में वो रूट वर्ड पक्का होगा, बाकी चीजें हो चाहे ना हो, रूट वर्ड पक्का होगा। तो सबसे पहले बात ही करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड या इसको वर्ड रूट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है ये इसके बारे में जानते हैं। लिखिएगा, पॉइंट लिखिए। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ नेम, IUPAC नेम। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ IUPAC नेम। Full stop. It depends on number of carbon atom. It depends on number of carbon atom present in the longest chain of carbon skeleton. In the longest chain of carbon skeleton or parent chain of carbon skeleton. Longest chain of carbon skeleton or parent chain of carbon skeleton. ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि चेन की लेंथ आपको पता चल जाए तो आपको रूट वर्ड पता चल जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम in longest chain। और यहां पे हम लिखेंगे रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन बहुत लंबा शब्द है, लेकिन लिखना हमको। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक है मतलब एक सी है, एक सी है, या हम ऐसे लिख सकते हैं C1 है, तो ये होगा नाम इसका मैथ। 2 होगा तो एथ। तो पहली बार पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि 10 तक तो बच्चे खुद ही लिख लेते थे, उसके बाद में लिखता था। लेकिन अब आप लोगों का पता नहीं है कि आप लोग लिख पाएंगे। प्रो 4 ब्यूट 5 पेंट 6 हेक्स 7 हेक्टर 8 ऑक्ट 9 नोन 10 डेक। ठीक है, चलिए आगे भी लिखते जाते हैं। C11 अनडेक, C12 डूडेक, C13 ट्राइडेक, C14 टेट्राडेक, C15 पेंटाडेक, C16 हेक्साडेक, C17 हेप्टाडेक, C18 ऑक्टाडेक, C19 नोना डेक, C20
ICOS, आइकॉस बोला जाता है, या इसकी स्पेलिंग एक और होती है, आइकोसा बोला जाता है इसको, आइकोसा। ठीक, 20 तक का काम पढ़ सकता है आपको, वैसे तो नाम आप और भी लिख सकते हैं चाहे तो, मैं आपको और भी लिखा देता हूँ। जैसे C40, अब ये सब तो हटा दिया जाएगा तो आपको पता चल गया कि किसके नीचे क्या लिख रहा है। C40 30 मान लीजिए, 30 ट्राई अकाउंट C40 टेट्रा अकाउंट। तो अब आप समझ गए टेट्रा अकाउंट, पेंटा अकाउंट, हेक्सा अकाउंट ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, 100 को लिखेंगे हेक्टा, 200 को डिक्टा, 200 को क्या लिखेंगे डिक्टा। अब 3 को ट्रिक्टा, 4 को ट्रैक्टा, टेट्रैक्टा, टेट्रैक्टा 300 को ट्रिक्टा, 400 को टेट्रैक्टा, पेंटैक्टा, हेक्सैक्टा। ठीक है, अब जैसे 9 है तो नोनैक्टा, अब जैसे 1000 है तो कीलिया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 1001 है, अनकीलिया। 1001 है तो क्या बोलेंगे अनकीलिया। 1002 है तो डूकीलिया। ठीक है, लेकिन 2000 है तो डीलिया, डूकीलिया। जैसे C2000 है, जैसे ये था कीलिया, वैसे वो डीलिया है। 3000 ट्रिलिया, 4000 टेट्रालिया डीलिया। ट्रिलिया, टेट्रालिया। और ये 9000 है, नोनालिया, नोनालिया। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, समझ गए। तो आप इस तरीके से नाम मान लीजिए कि आपको ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आपको लिखना 49 का नाम, C49 मान लीजिए LK। ठीक है, तो अब 40 को क्या बोलते हैं? 40 को हमने लिखा टेट्राक्वांट, टेट्राक्वांट। ठीक है, 9 नोना टेट्राक्वांट। ठीक है, तो ये हो जाएगा नोना टेट्राक्वांट। लेकिन अब ये एल्केन है तो टेट्राक्वांटेन, टेट्राक्वांटेन। ठीक, तो इस तरीके से नाम आपको, ये वोकाल के लिए है, आपको 20 तक की जरूरत है, 20 से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रीफिक्स। 20 तक इसीलिए मैंने पूरा लिख दिया था, और उसके बाद अब यार 10,000 तक नाम लिखने के लिए 10 इतना, तो फिर तो आज मैं खाली नाम ही लिखता रह जाऊंगा, 10,000 तक गिनती लिखता जाऊंगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किसकी, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स की बात करते हैं। सेकंड जो हेडिंग आपको डालनी है वो प्रीफिक्स डालना है भाई, प्रीफिक्स।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, पर कई मौकों पर उनको खास तवज्जो नहीं दी जाती, और इस तरह के लोग जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा कि अक्सर जो फूफा होते हैं या मौसा होते हैं, मामा को तवज्जो दी जाती, को चाचा को दी जाती, लेकिन जो फूफा होते हैं या मौसा होते हैं, इनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। इनको एक्चुअली में वही चीज चाहिए होती है। अब जैसे मैं भी खुद फूफा भी हूँ, मौसा भी हूँ, हाँ मौसा भी हूँ, और हमको खैर लेकिन इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अपना जाते हैं, अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं एक जगह पे, और जो फिर जो है कहीं अगर मान लो किसी शादी ब्याह में गए हैं और तो अपने रिश्तेदारों की, और मान लो ऐसा कोई रिलेशन है, मैं फूफा हूँ या मौसा हूँ, तो हम गए खाना पीना खाए चले आए, हमको जो है उतना रिस्पेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और लेकिन मैंने देखा कि उन लोगों को क्या है कि उतना थोड़ा सा भी मान लो कि आवभगत में कमी हो गई तो वो नाराज हो जाता है। ये प्रीफिक्स बिल्कुल वैसे ही है। एक्चुअली में क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, पर इनको फंक्शनल ग्रुप का दर्जा नहीं मिला, मान सम्मान फंक्शनल ग्रुप का नहीं मिला। इनको सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया गया, सब्स्टिट्यूएंट बोला गया, फंक्शनल ग्रुप तुम हो ही नहीं। तो चलिए लिखिएगा, इन IUPAC सिस्टम certain functional groups are not considered as a functional group। देखा, कुछ फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उनको फंक्शनल ग्रुप माना नहीं जा रहा, not considered as a functional group, but instead are treated as substituent सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में इनको ट्रीट किया जाता है। दीज आर एडेड जस्ट बिफोर द नेम ऑफ रूट वर्ड, मतलब इनका जो नाम लिखा जाता है वो रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है, जस्ट बिफोर द रूट वर्ड। अब मान सम्मान तो इनको भैया जो है रूट वर्ड से ज्यादा मिल गया, पहले लिखा जा रहा, लेकिन फिर भी इनको पता नहीं क्या दिक्कत है कि नहीं हमको मिला नहीं, हमको वो नहीं मिला, हमें चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे बस में बिठा दिया था, कार में नहीं बिठाया, मुझे लोग बारातियों के साथ भेज दिया था, मुझे दूल्हे की कार में बिठाना चाहिए था, मैं ऐसा कुछ इनके साथ है। तो दीज आर added just before the name of root word in alphabetical order to denote the side chain or substituent group। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है, और ये जो एक्चुअली टू डिनोट द साइड चेन, ये साइड चेन में क्या है, ये प्रीफिक्स है, और जो सब्स्टिट्यूएंट आप जिसको बोल रहे हैं वो भी क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक, अब ऐसा फंक्शनल ग्रुप ना बोल तो देंगे हम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम कभी सफिक्स वाली लिस्ट में नहीं आता, मतलब वो मान सम्मान नहीं मिलता जो सफिक्स में मिलता है। तो फंक्शनल ग्रुप नेम ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट लिख देना ज्यादा अच्छा, फंक्शनल ग्रुप लिखना ठीक नहीं लग रहा इसको, वो जो फंक्शनल ग्रुप हम बोलते ही नहीं है इसको, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब मान लीजिए आर है तो ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, आर है तो ये कौन है, एल्काइल ग्रुप है। तो आर है तो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, वो ढेर सारा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया तो था।
तो आर है तो ये क्या एल्काइल है, ये साइड चेन है, कार्बन की साइड चेन है। जैसे एफ है, सीएल है, बीआर है, आई है, बेचारे फंक्शनल ग्रुप भी हैं और माने भी नहीं जाते। अब जैसे इसको, इनका जो नाम है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, NO2 ग्रुप, नाइट्रो, ये सब कभी सफिक्स नहीं हो पाते, मतलब वो मान सम्मान दर्जा नहीं मिल पाता फूफा को जो जीजा को मिलता है भाई। तो जबकि फूफा भी जो है वो एक पीढ़ी पहले जीजा ही थे। एनो जो है वो नाइट्रोसो, एनो जो है वो नाइट्रोसो। ओ आर मतलब ईथर वाला ग्रुप, इसको एल्कोक्सी बोला जाता है। एल्कोक्सी मतलब अगर ये CH3 है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। अगर ये 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, है भाई। अब अगर मान लीजिए वो ऐसे है, अगल बगल वाले कार्बन पर एक एसिड बनाते, इपॉक्सी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। तो इपॉक्सी भी क्या है, एक तरह का प्रीफिक्स है। अगर C6H5 लिखा है या कहीं PH लिखा है या कहीं पर ऐसे 5 बना दिया गया, तीनों में से कोई भी लिखा है ना, और या फिर ऐसे भी ये तो आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, ये भी वही है, यही है, ये भी वही है, सिंबल के फॉर्म में लिखा है, इसको बोलते हैं फिनाइल। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको फंक्शनल ग्रुप वाला मान सम्मान नहीं मिला। इच्छा इनकी बहुत है, लड़ते हैं हमेशा, बहुत दिन से लड़ रहे लगता है, लेकिन शायद इनके आंदोलन में कोई ताकतवर उम्मीदवार नहीं है जो केजरीवाल जैसे थे, जिन्होंने वो लोकपाल वाला उसके लिए ताकतवर उम्मीदवार थे, बहुत तगड़ा लड़े थे और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के जो है वो मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार है, 5-6 साल में तीसरी बार हो गए, लेकिन हर बार वही बने। वो शायद कुछ सीट वीट का कुछ रहा होगा। तो ये प्रीफिक्स वाले भाई हैं जो कि नाम से पहले लिखे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट तो देखिए वो C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C आर सफिक्स फर्स्ट। C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C को सफिक्स फर्स्ट बोला जाता है। अब ये जो सफिक्स फर्स्ट है इनमें C डबल बॉन्ड C का नाम है इन और C ट्रिपल बॉन्ड C का नाम है आइन। C डबल बॉन्ड C का नाम है इन और C ट्रिपल बॉन्ड C का नाम है आइन। मतलब ये जहां भी लगते हैं तो वहां पे इन डबल बॉन्ड के लिए और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है। अब आता है सफिक्स सेकंड, तब आता है सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड ठीक, इसमें लिखिएगा सफिक्स सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट आपको सफिक्स सेकंड ही होगा, ये चुनना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, तो इसे लिखिएगा। फंक्शनल ग्रुप विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज ट्रीटेड एज सफिक्स सेकंड। Functional group with highest priority is treated as a suffix second. फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स सेकंड। अब हेडिंग डालिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपको एक कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी ये कॉपी है, ये वो नहीं है, ये कॉपी, तो इसमें मैंने 3 कॉलम बनाने हैं। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, 3 कॉलम बना दिया। और यहां मैंने लिख दिया फंक्शनल ग्रुप, यहां लिख दिया नेम एज प्रीफिक्स, और यहां लिख दिया नेम एज सफिक्स, नेम एज सफिक्स। अब जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया, पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा COOH, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। अब COOH को देखिए, थोड़ा मैं जैसे समझा रहा हूं उसको थोड़ा समझिएगा। यहां पे नाम होता है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। लेकिन यहाँ प्रीफिक्स नेम उसका कुछ, जब ओइक एसिड सफिक्स नेम होता है तो प्रीफिक्स नेम कुछ नहीं होता। लेकिन यही अगर कार्बोक्सी आप लिख दें तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा, ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जैसे देखिए, अगर आप CH3CH2 COOH और COOH CH COOH ये 2 कंपाउंड है हमारे पास। अब क्या लिखना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम अगर आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत आता है तो आपने इसकी नंबरिंग कर दी, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर इसको जो है खाली लिख लेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे। जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको यही समझा देते हैं, जिनको नहीं आता है उनको आगे समझ में आएगा। तो मान लीजिए इसकी काउंटिंग कर दी 1 2 3, ठीक है। अब इस कंपाउंड में COOH एक सफिक्स है, हाई, क्योंकि COOH हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई ग्रुप नहीं। अब इस कंपाउंड का, जिस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कार्बन COOH का कार्बन भी गिना गया है, COOH का कार्बन भी गिना गया है। तो जब COOH का कार्बन गिना गया है तो इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। अब आपने ओइक एसिड लगा दिया इसमें, प्रोप मतलब 3 कार्बन और उस कार्बन को गिना है जो उसके अंदर है। अब यहाँ पर अगर आप चेन गिनते हैं 1 2 3 तो इसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 तो इसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 तो इसको नहीं गिनेंगे। मतलब आप अगर गिनना स्टार्ट करते हैं तो 2 को गिनेंगे, 1 को नहीं गिनेंगे। तो फिर IUPAC ने 1992 में अपने
अपने जो कॉन्सेप्ट थे उसमें बदलाव किया था, जिसको कि आपके पास पढ़ाई में आपके पास आया है वो 2000 में, ईयर 2000 में, आज से 20 साल पहले आपकी पढ़ाई लिखाई में ये आ चुका है। लेकिन जो किताबें ओपी अग्रवाल, ओपी टंडन, इस तरह की जो राइटर की किताबें हैं जो ईयर 2000 से पहले के लिखने वाले लोग हैं, ये लोग अपने थ्योरी में इन चीजों का करेक्शन शायद किए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस इन्होंने उससे पहले बनाए थे वो क्वेश्चंस आज भी इनकी बुक्स में चले आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को इन लोगों ने करेक्शन नहीं किया। तो आज भी क्या होता है कि कुछ बच्चों के आंसर उनके कॉन्सेप्ट, मतलब टीचर पढ़ा देता है और उनकी बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो टीचर के कॉन्सेप्ट से अलग उस क्वेश्चन में बुक में आंसर दिया रहता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए IUPAC ने ये बोला कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो 2 को काउंट किया जा रहा है और 1 को नहीं किया जा रहा है, या 2 को किया जा रहा है 2 को नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब तब उस कंडीशन में आप किसी को काउंट मत करिए। तो जब आप किसी को काउंट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। या इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, मान लीजिए कि ये है, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, तीनों COOH में से किसी को काउंट नहीं किया, ये 1 कर दिया, 2 कर दिया। अब तीनों COOH के कार्बन जो है वो काउंटिंग में नहीं आए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी कि COOH का कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और काउंटिंग में आ जाएगा तो बोलेंगे ओइक एसिड। तो यहाँ पर काउंटिंग में नहीं आया है तो आप बोल रहे हैं एथ इथेन, एथ 1,1,2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,1,2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये 1,1,2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इथेन का लिखा गया, क्यों? क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखेंगे, जब आप उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं गिनेंगे, और जब गिनेंगे तो वही एसिड लिखेंगे। ऐसा ही जितना भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें भी कार्बन है, जैसे COOH में कार्बन है, COX में कार्बन है, CONH2 में कार्बन है, तो जिसका फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसमें इस तरह के 2-2 नाम आते रहेंगे। काउंट करेंगे तो ऊपर वाला लिखेंगे, नहीं काउंट करेंगे तो नीचे वाला लिखेंगे, नहीं काउंट करेंगे तो नीचे वाला लिखेंगे, ठीक। अब जैसे दूसरा है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो क्या है, SO3H है। तो अब SO3H में तो कार्बन है नहीं, SO3H में तो कार्बन है नहीं, तो अब यहां पर शांति से सल्फो असल्फोनिक एसिड लिख दिया जाता है। यहाँ पे एक ही नाम आता है, मतलब एक ही बार नाम आता है, 2 बार नहीं आता, ठीक है। अब जैसे C डबल बॉन्ड OOR है तो ये एस्टर है, ठीक है, एस्टर है। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन है, तो जब यहाँ कार्बन है तो यहाँ एक बार तो प्रीफिक्स नेम नहीं आएगा और ये आएगा OH, लेकिन एक बार नाम आएगा और उसका नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल का मतलब जैसे ये अगर CH3 है तो नाम होगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप है तो इथॉक्सी कार्बोनिल, ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। और यहां बोला जाएगा कार्बोक्सिलेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ पर जैसे ये यही मतलब ये COR होता, तो ये ट्राई कार्बोक्सिलेट बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना बोल के, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा है CO
एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी। तो जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी है तो यहाँ पर भी नाम कुछ नहीं होगा पहली बार, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा ऑयल हैलाइड। हैलाइड में क्या लिखोगे, हैलाइड की जगह पर फ्लोरीन है तो ऑयल फ्लोराइड, क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड। आप चाहे तो और ज्यादा एक्सप्लेन करके नीचे लिख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग लगा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोला जाएगा इसको हैलोफॉर्मिल। हैलोफॉर्मिल कब बोला जाएगा, जब इसके कार्बन को नहीं गिना जाएगा और ये प्रीफिक्स होगा, इसके कार्बन को नहीं गिना जाएगा और ये प्रीफिक्स होगा। और जब इसके कार्बन को गिना जाएगा, अब आप सोच रहे होंगे कार्बन को गिना जाएगा प्रीफिक्स होगा, कार्बन को नहीं गिना जाएगा सफिक्स होगा, ये सब प्रीफिक्स कब होगा, सफिक्स कब होगा, इसकी मीनिंग समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे, चिंता मत करिए ना, बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि कब कौन चीज प्रीफिक्स होगा, कौन सी चीज सफिक्स होगी, ये बिल्कुल समझाएंगे, बिना समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे। बस जल्दीबाजी मत करिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा, भगा के मत देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैलोफॉर्मिल, ये क्या है, कार्बोनिल हैलाइड है। जैसे कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, ऐसे करके कार्बोनिल क्या है, हैलाइड है, ठीक है। अब जगह जगह अपने पास ऐसे बहुत है, हम चाहे तो इधर लिखे ही ना, ऐसे करते हैं इसको, ये तो आप समझ गए हैं, तो इसको मिटा है ना, ये तो बहुत इधर जाके लिखना पड़ता है, तो इधर लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नेम एज प्रीफिक्स, नेम एज सफिक्स, ठीक है। तो अब जैसे हमारा पांचवा नाम CONH2, अमाइडिक ग्रुप, यहाँ हटा दिया, ये लिख दिया अमाइड। मतलब ये अमाइड कब लिखा जा रहा है, जब कंपाउंड के IUPAC में अमाइड के कार्बन को गिना जा रहा है, काउंटिंग में गिना जा रहा है, अमाइड बोल रहे हैं, ठीक। जब नहीं भी गिना जा रहा है तो कार्बामोइल और यहाँ कार्बामाइड, ठीक है, कार्बामाइड बोल दिया जाए। अब जैसे छठा है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ पर हम ये नहीं लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं नाइट्राइल। मतलब कब, जब हम इसका कार्बन गिन रहे हैं, और जब नहीं गिन रहे हैं तो ये लिख रहे हैं साइनो, और ये लिख रहे हैं कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। जब आप NC लिखते हैं, कोई Cl को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर आइसोनाइट्राइल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आइसोसाइनो, और यहाँ पर आइसो कार्बो नाइट्राइल, ठीक है, आइसो कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। आठवां, जब आप ये लिखते हैं CHO, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ डर जाओगे, पता चले मैंने ये बता दिया आपको ये लिख दिया तो
ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो जो ये आएगा CHO, तो यहाँ पर लिखते हैं AL अल, यहाँ पे लिखते हैं अल, और यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सो, क्योंकि इसके कार्बन को गिनने के बाद भी ये प्रीफिक्स हो सकता है, कार्बन को गिनने के बाद भी ये प्रीफिक्स हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मिल, यहाँ लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए 9, ये तो बीच में ही रहता है, तो 2 बॉन्ड है तो ये तो हमेशा चेन के बीच में ही रहेगा, कभी किनारे जा ही नहीं सकता। जब ये जा ही नहीं सकता तो इसको जो है फिक्स है इसका कीटो या ऑक्सो, भाई ऑक्सो इसको भी बोला जाता है, या सफिक्स नेम इसका ONE है, ओन है, इसको ये बीच में ही रहेगा तो इसका मतलब है कि इसके कार्बन को तो हमेशा गिना ही जाएगा, तो गिना ही जाएगा तब एक ही टाइप का नाम आएगा। अब 9वां हो गया, 10वें की बात। अगर OH चलता है तो प्रीफिक्स नेम होगा हाइड्रोक्सी और सफिक्स नेम होगा OL। ठीक है, वो CHO में लिखा था ना अल, AL, भूल गया मैं, मुझे याद नहीं, वीडियो में अब पीछे नहीं जा सकते ना और आपकी कॉपी देख नहीं सकते। अभी CHO लिखा था जो ओन, कीटो ओन के पहले ऊपर कार्बल्डिहाइड लिखा था, कार्बल्डिहाइड के जस्ट ऊपर AL अल होना चाहिए, अल, AL अल, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा। ये 9वां था, ठीक है। 10 अगर SH हो इसको बोलते हैं मर्कैप्टो, याद रखिएगा मर्कैप्टो जो है इसका नाम है, कभी कभी बोल देता है तो बच्चों को नहीं याद रहता, और ये बोलते थायोल, ठीक। अब एक एक नाम आएगा क्योंकि कार्बन नहीं है ना इन फंक्शनल ग्रुप में। NH2 आ गया, तो ये हो गया अमीनो, ये हो गया अमीन। अमीनो किसकी तरह साउंड करता है पता है? अगर ये NH है, डबल बॉन्ड है ऐसे, तो ये आ जाता है इमीनो और ये आता है इमीन। शाहिद कपूर की एक मूवी भी आई थी कमीने, देखा 30, जैसे एमिनो कमीनो ऐसे डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C है अगर मान लीजिए तो प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं और सफिक्स इन है, लेकिन ये सफिक्स फर्स्ट है। अभी तक जितने ऊपर देख रहे थे सब सफिक्स सेकंड था, ये सफिक्स सेकंड फर्स्ट है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की प्रायोरिटी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कम होती है, ये ध्यान रखेंगे आप, और इसको बोलते हैं हम आई। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसी ऑर्डर से आप चलेंगे, समझ गए? ध्यान रखिए। एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखिए ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ, या यूपीएससी नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ कंपाउंड ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ कंपाउंड, टू नंबर्स, दो नंबर डिजिट, टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे 2,3 ऐसे लिखते हैं, तो कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा, while a number and
and alphabet are separated by hyphen. हाइफन क्या होता है? वो डैश मान लो, जैसे टू ब्रोमो, तो टू और ब्रोमो के बीच में हाइफन डाल दिया। अब इसे बोला गया 2,3 डाई ब्रोमो, तो 2 और 3 के बीच में कॉमा और डी और 3 के बीच में हाइफन, समझिए। अब हेडिंग डालेगा रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेम, और रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेम, कुछ रूल भी देख लेते हैं भाई, है ना? वैसे तो कोई रूल होता नहीं है, थोड़ा बहुत जान लीजिए। पहला लिखेगा नंबर वन लिखेगा लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेगा सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड, ये लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब है कि आप रूट वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं कि रूट वर्ड आखिर इस कंपाउंड का क्या होगा, पेंट होगा, ब्यूट होगा, एक्स होगा, क्या होगा, ये आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड टेस्ट करके लिखिएगा इसमें। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, select the longest chain of carbon which contains maximum number of suffix and prefix, maximum number of suffix and prefix। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन रूल पहला रूल है, इसमें अगला पॉइंट लिखेगा, नंबर नहीं डालेगा, बस अगला पॉइंट लिखेगा। गिव द प्रायोरिटी टू सफिक्स ऑन प्रीफिक्स, ठीक, गिव द प्रायोरिटी टू सफिक्स ऑन प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट चेन रूल है। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH CH CH3, मान लीजिए कंपाउंड, अब आप इस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ऐसे भी गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से 7 आ रहा है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लॉन्गेस्ट चेन ये लेते हैं तो ये एक ब्रांच मिलेगा, एक ब्रांच का मतलब एक प्रीफिक्स मिलेगा। अगर लॉन्गेस्ट चेन CD लेते हैं तो ये एक ब्रांच मिलेगा, और अगर आप लॉन्गेस्ट चेन ये लेते हैं तो आपको 2 ब्रांच मिलेगा, मतलब 2 प्रीफिक्स मिलेगा। और हमें इस तरह का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स हो, और सफिक्स को प्रीफिक्स से ज्यादा प्रायोरिटी भी देनी है। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये होगा CH3 CH2 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 CH CH2 COOH CH2 CH, मान लीजिए ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों है।
इसको सेलेक्ट करे या इसको सेलेक्ट करे तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इस चेन के अंदर एक सफिक्स है। इस चेन के अंदर क्या है, एक सफिक्स है, और सफिक्स को प्रायोरिटी देनी होगी आपको। छोटा मोटा सफिक्स नहीं है भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबके ऊपर, बोलते ना सुपर से भी ऊपर, वैसा प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर। लॉन्गेस्ट चेन रूल चल रहा है हमारा। लॉन्गेस्ट चेन रूल में ही 2-3 पॉइंट लिखवाएंगे, जैसे आपने अभी लिखा कि गिव प्रायोरिटी टू सफिक्स ऑन प्रीफिक्स। एक पॉइंट और लिखिए ये बनाने के बाद, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, स्टार्टिंग से ही तो लिखा देते COOH, CONH2, COX, COR, वो सब क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। CN, CHO सब क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल। लेकिन इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, each oblique are present in given compound, then select that carbon of functional group in longest chain, then select that carbon of functional group in longest chain, ignoring the longest chain rule, ignoring the longest chain, मतलब ये तो और खतरनाक बोल दिया इसने बोला, इसने जो बोला वो समझाते हैं आपको। देखिए क्या बोला इसने, क्या बोल गया भाई ये, जैसे ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में अगर आप चेन गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी चेन तो यही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आप उसको चेन में लीजिए। चेन में ले लीजिए, और अगर आप चेन में ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन हुए, जबकि 7 मिल रहा था। तो बोला गया इग्नोर कर दीजिए लॉन्गेस्ट चेन रूल को, छोड़ दीजिए उसको, मत खोजिए लंबी चेन। अगर आपको कार्बन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कोशिश करिए कि वो फंक्शनल ग्रुप आपकी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड हो। समझ पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, लॉन्गेस्ट चेन रूल ही चल रहा है। इफ मल्टीपल बॉन्ड ब्रैकेट में लिखिएगा C डबल बॉन्ड C, ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, if multiple bond is present in given compound, then select both carbon of multiple bond, क्योंकि भैया मल्टीपल बॉन्ड होगा तो जब भी होगा दो कार्बन के बीच में ही होगा ना, इसलिए both carbon of multiple bond होगा। Then select both carbon of multiple bond in principal chain, ignoring the longest chain rule, ignoring the longest chain rule। अब ये क्या बोल गया भाई, इसको भी समझाते हैं आपको। ignoring the longest chain,
जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, अब अगर आप इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता है, और 1 2 3 4 5 6 ही जाता है इधर, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर है। क्या आपका ध्यान किधर है? मल्टीपल बॉन्ड इधर है, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर है तो आपको चुनना यही पड़ेगा। अब चाहे ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस CH के लिए ये और ये ग्रुप तो दोनों सेम है, तो दोनों में से किसी इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, लेकिन इसको लेना पड़ेगा। तो हमारा भी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया है ना, लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया। तो ऐसे करके आपको, मतलब कभी कभी आपको क्या होता है, दिल पे पत्थर रख के और नियम को तोड़ के पर आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा। जैसे लोगों ने बोल दिया लॉन्गेस्ट चेन रूल, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन रूल में बहुत से पॉइंट है जो समझना जरूरी है। समझ पा रहे हो? ठीक। अब सेकंड रूल लिखिएगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो होगा वो क्या लिखा जाएगा? रूल नंबर 2 आप लिखेंगे लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल पहले तो बोल दिया जाता है लोवेस्ट सम रूल, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो होता है वो रूल फॉर नंबरिंग होता है, रूल फॉर काउंटिंग, रूल फॉर काउंटिंग, ये रूल फॉर काउंटिंग है एक्चुअली। लोवेस्ट सम रूल तो बोल दिया जाता है, तो किताबों में लोवेस्ट सम रूल दिया जाता है। अब आपके लंबी चेन सेलेक्ट हो गई, ऊपर आपने सब पॉइंट पढ़ लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन रूल आपने देख लिया और उसमें इग्नोर करके जो भी था आपने सब सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब ये आया कि अब जो चेन बनी है उसकी गिनती चालू करें, क्योंकि भाई गिनती चालू करेंगे तभी ना बताएंगे कौन सी फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे OH है, कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सारी चीजें कैसे बताएंगे? तो इसके लिए तो आपको रूल बनाना पड़ेगा कि किधर से काउंटिंग करें। ठीक है, तो लिखे नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ कार्बन चेन। Numbering will start from that end of carbon chain which is nearest from a functional group, which is nearest from a functional group, ठीक है भाई। चलो आइए, ये तो लॉन्गेस्ट चेन रूल का पहला पॉइंट था, है ना? क्या बोला गया आपको? जैसे ये एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड की काउंटिंग अब लंबी चेन तो ये होगी ना भाई, ये होगी, तो ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, इसमें कार्बन ही नहीं है ना, ये नहीं बोला, सीधी होगी। लॉन्गेस्ट चेन तो सीधी हो गया। अब सीधी चेन में टर्मिनल ये भी है, टर्मिनल ये भी है, किनारे दो है ना भाई, हर चेन के दो किनारे तो होंगे, किनारे दो ये। अब या तो गिनती यहां शुरू कर दे 1 2 3 4 5, और या तो गिनती यहां शुरू कर दे 1 2 3 4। तो ये OH फंक्शनल ग्रुप है, ये जिधर से नजदीक आ रहा उधर से काउंटिंग कर दे। तो 1 2 3 4 5 ये वाली जो काउंटिंग है वो सही है, तो इधर से जो काउंटिंग करेंगे अगर हम 1 2 3 4 5 तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, समझ पाए? इसी रूल में अगला पॉइंट लिखिएगा, if position of two different functional group, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, if position of two different functional group are same
if position of two different function group are same from two different end of longest chain, two different end of carbon chain लिख दो, two different end of carbon chain, two different end of carbon chain, comma, then counting will start, then counting will occur या start from that end, end, which is nearer from या nearest from लिखिएगा, nearer from higher priority functional group, higher priority functional group। अब ये क्या कहानी लिख दी भाई है, ये क्या बता दिया क्या, चलो ये भी समझा देते आपको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हैं कि 2 पर OH आ रहा है और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 2 पर NH2 आ रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से आ रहा है। जैसे अभी इसके पहले वाला पॉइंट तो ये था कि जिधर से भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए उधर से काउंटिंग कर लो, लेकिन जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप आ गया और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो कि OH ऊपर है या NH2 ऊपर है। तो जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे COOH SO3H नीचे आते जाओगे तो आपको दिखेगा कि OH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है और NH2 बाद में आ रहा है। OH ऊपर है और OH हैज हायर प्रायोरिटी देन NH2, ये लिख लीजिएगा, OH हैज हायर प्रायोरिटी देन NH2। तो इसलिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये कहानी लिख दी, समझ गए। अगला पॉइंट लिखिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3 CH CH CH2 CH CH COOH। पहली बात तो यह है कि काउंटिंग कहां से शुरू करें वो बात की बात है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, और लॉन्गेस्ट चेन ये वाली ऊपर वाली मत सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसमें भी कार्बन है इसमें भी कार्बन है, ऐसे घूम जाए ऐसे, तो चेन सेलेक्ट कर ले ये वाली, ये वाली, ठीक है। अब नंबरिंग करना स्टार्ट करना है, या तो यहां से करेगा या तो यहां से करेगा। अब बता के दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया भाई, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को पन्ना पलट पलट के देखो। हे भगवान क्या कर रहे हो भाई, काउंटिंग इधर से करो। अब तुम लोग बोल रहे हो वही तो बोल रहा हूँ, सभी नहीं बोल रहे, मुझको तो पढ़ाना है सबको। 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, ऐसे काउंटिंग हो गया, ये समझ में आया। तो ये था लॉन्गेस्ट सम रूल या रूल फॉर काउंटिंग। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल तो अभी तक आपको बताया नहीं ना भाई, लोवेस्ट सम रूल जो था वो तो अभी तक आपके सामने आया ही नहीं। एक एग्जांपल तो कम से कम ऐसा भी लेना चाहिए हमको। अब मान लीजिए ये कंपाउंड है और आपने लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट कर ली कि भैया ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, और आपने काउंटिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। एक बार काउंटिंग आपने इधर से करी और एक बार काउंटिंग आपने इधर से भी करी, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4
दोनों तरफ से काउंटिंग करें। और फिर आपका लोएस्ट सम रूल आया कि जब आपने इधर से काउंटिंग करी है तो फंक्शनल ग्रुप किस किस पोजीशन पर आया है किस पर, दूसरे पर, आया है किस पर, तीसरे पर, और आया है किस पर, पांचवें पर। ये हो गया 10। और जब आपने इधर से काउंटिंग करी है तो पहला इधर से, अब ये नीचे वाला गिनेंगे, आया है किस पे, दूसरे पर, फिर आया है किस पर, फोर्थ पर, फिर आया है किस पर, 5 पर। 4 + 5 कितना आ गया, 11। ये ऐसे काउंटिंग हुआ है। तो अब ये वाला काउंटिंग को माना जा रहा है सही क्योंकि कम आ रहा है नंबर, लोवेस्ट का मतलब कम नंबर आ रहा है, और ये वाले काउंटिंग को माना जा रहा है गलत क्योंकि ये नंबर ज्यादा आ रहा है। तो लोवेस्ट सम का मतलब ये है, तो लोवेस्ट सम का मतलब ये है। लेकिन लोवेस्ट सम तो एक आक एग्जांपल देके समझा देते हैं, लेकिन काउंटिंग किधर से करेंगे वो लोवेस्ट सम तो रूल ही फेल हो जाएगा ना कई जगह पे। तो फिर उसके लिए वो ये सारी चीजें आपको एग्जांपल दिए थे, तो कम से कम लोवेस्ट सम लिखा था तो उसका भी एक एग्जांपल देते, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको आगे के रूल बताएंगे। तब तक आप IUPAC नेम अभी नहीं लिखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी IUPAC नेम आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। नमस्कार।